नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ एक बार फिर से आप सबके लाडले दुलारे हमारे डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य जी। धर्मेंद्र भाई बहुत बहुत राम राम। और सारे जो गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का हमारा में को अंतर्राष्ट्रीय परिवार है जो उसने भाई बहुत बहुत राम राम। और आज भाई जो हमारा न्यू का कनागता का आखिरी दिन है जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया इस खाम खातिर भाई जो जितने भी बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने जो भी हमारे परिवार के लिए हमारे समाज के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको याद करने का के लिए भाई आज का दिन है। और जो पुरखा ने हमारे को वो दी हैं, सीख दी हैं, जो चीज़ें दी हैं उनका भाई। और उसमें उस सीख में जो है मैं तो नहीं मानू हूँ जो ये बात जो हम करा है ये भी हमारे पुरखा ने दी है। देखो आज का छानत है। हाँ। और ये जो छात तक का सफर है ना अपना जे हमारे बुढ़े नहीं होते तो होता नहीं। अरे नुका है करे मोर साहब गांव का और ज्ञान का तो चमका हैला गया करे, चमका हला गया। ठीक। तो जिस दिन ये जो आवास हो जाए ना अपन कि हम किस वजह था, हाँ किस वजह था, हाँ इसमें किसका योगदान है, तो फिर ना तो अहंकार आएगा जिंदगी में। ठीक बात है भाई। और ना फिर दूसरा का अपमान कर सकता आदमी, क्योंकि हमने अपनी हैसियत बेरा लग जाए कि ठीक बात है। और जिंदगी में सबक ऐसे ही मिलते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात। कई बार छोटी छोटी बात, छोटी छोटी कहानी आपको ऐसी दिशा दे देती है जो फिर उस आदमी पीछे मुड़ के ही नहीं देखता। और आज की जो लोक कथा है मोर साहब वो इसी तरीके की कहानी है। हाँ, कि आदमी ने कई बार हम ना भ्रम में जिए जाओ। हाँ जी, भ्रम में एक सोच ले हाँ कि वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी गलत अपने अंदाजे ला ले और फिर क्या पता सारी जिंदगी उस तर बात ठीक बात है। तो बुढ़े ने समझाया इसको लोक कथाओं के माध्यम से, भाई किसी के बारे में मतलब बहम ना पाड़ो, बात करो, संवाद करो, उस तक समस्या हल उसका है। तो ये गंगाराम नाम के पंडित जी थे जी, बड़े सदे हुए पंडित जी थे, बहुत पहुंचे हुए पंडित जी थे। अच्छा। और उनकी जो यारी थी वो किसनिया नाई गिल थी। किसनिया नाई गिल। अब एक तरफ तो ज्ञान का भंडार गंगाराम, हाँ, और एक तरफ अपने किसनिया जी साधारण आदमी। लेकिन साधारण और असाधारण का मेल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असाधारण आदमी ने साधारण आदमी इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि उससे बात करके उसका दिल खुश हो जाए, जिस तरह शाना नहीं होता। हाँ, तो बात करके जिस तरह मेरा दिल खुश हो जाए मेरा भी हो जाए। ठीक बात। तो एक बार गंगाराम से वो कोई भी सवाल पूछता तो गंगाराम उसका लंबा चौड़ा उत्तर दिया करता, कहानी में दिया करता। तो एक दिन किसनिया आया और बोला राम राम पंडित जी। बोले राम राम भाई। बोला जी सारा शहर में एक बात फैल रही है। और क्या बात फैल रही है? बोला बात यह फैल रही है कि जो वजीर का छोरा है अच्छा वो घना अच्छा आदमी है। तो बोला तू वजीर का छोरा पे पूछ लेता, तू तो बड़े भी डाडी बनाने जावा है। ठीक बात है। बोला जी जो मजा आप तो बात पूछण में है ना वो किसे पे नहीं। ठीक बात है। बोला ठीक है भाई, मैं 2 राम के नाम ले लूँ फिर बताऊंगा तुम्हें। फिर बोला आजा भाई किसनिया, वजीर का छोरा घना अच्छा कुकर है। बोला जी आप बताओ, मैं तो आप तो पूछना आया हूँ। बोला भाई बहुत पुराने टाइम की बात है। अच्छा। एक पेड़ पर पक्षी का जोड़ा रहा करता। अच्छा। और पक्षी का जोड़ा भी कह रहा घना लाड एक दूसरे था, जीवा मरे एक दूसरे पे, 2 छोटे छोटे बच्चे हो रहे। और काल पड़ गया, बोला ऐसा काल पड़ गया पानी की बूंद नहीं किते। दूर दूर उड़ उड़ के जाओ, जब कड़ जाके आपके बड़का का 2 दाने 2 चोंच में पानी लेके आओ तो जुगाड़ो। मर गया बोला देश अकाल थे। और वो पेड़ भी सूख गया और उसके ऊपर बैठे हो। एक दिन रात ने पक्षियों ने पानी मांग लिया बड़का ने। अरे बोला बेटा सो जाओ यार, ये तो पानी कितने रात ने कितने ले आऊँगा पानी। तो वह बोली जी पानी तो लाना पड़ेगा नहीं तो मरेंगे। अब औलाद का जो दर्द है ना जी, बाप तो देखे। और मैं एक बात काटूँ आपकी बात में, यह बात माँ बाप बड़े पक्षे समझ पहले को नहीं। बिल्कुल ठीक कहो। तो वो रात ने उड़ा जी। अच्छा। उड़ता रहा, उसने पानी की बूंद नहीं देखी जी। अच्छा। एक दूर निकल गया, एक सरोवर दिखा, उसमें थोड़ा सा पानी।
उसने जैसे ही उसमें चोंच धरी, एक मगरमच्छ के बच्चे ने पट नहीं पकड़ लिया। ओहो। अब वो तड़पे और वो छोड़े नहीं, वो तो भूखा बैठा उसका। वो भी भूखा बैठा। हाँ, मर्दा ने बोला रहा यह गृहस्थी है ना, या है जी का जंजाल है भाई, कदे फिर जन्म लिया ना तो ब्याह ही नहीं कराना। अच्छा। हाँ, ये लुगाई और ये संतान जो है ये दुख का घर है। दुख का घर। वो आखिरी में मरना ही था जी, मर गया। उधर से वो बाट देखने लग रही बेचारी, पानी लेके आओ, पानी देखा होगा जब बालका ने पिया होगा। अब वो जिंदा हो तो ले आओ पानी। ठीक बात है। वो एक जो चूजा था उनका, वो प्यास से दम तोड़ गया। ओहो। थोड़ी देर में दूसरा तोड़ गया। वह जो पक्षी थी वह बोली सारा जो दुखों का काम है ना ये मर्द बने। अच्छा। जय मैं इस गेले मेल मेरा नहीं होता तो आज मैं इस दुख और संताप में जान नहीं देनी पड़ती जो कि मर्द मानस 2 बूंद पानी खींच लिया था। कहती कहती जी वो भी मर गई। यो संकल्प ले लिया कि मैं भी ब्याह नहीं कराऊंगी, जय अगला कोई जन्म कोई आया तो। अब करणी के ऐसे भाग हुए जी, उन्होंने जन्म भी लिया। उसने लिया एक राज्य का घरां राजकुमारी बन गई। पक्षी ने लिया दूसरे राज्य के घरां राजकुमार बन गया। और वो जो संकल्प ले रखे ना वो ही गुम है जी दिमाग में। ब्याह नहीं करना। हाँ, वो तो लुगाइयाँ तो नफरत करे और वो आदमी तो नफरत करे। आखिरी में हालात ये है कि दोनों आके बाबू ने ऐसी व्यवस्था करी, वो तू महल में रह ले यार, तू तो लुगाई देख दिए खान बाजे। अब महल में तो हर तरह के लोग आते हैं, प्रजा भी आती है, बस नू गुजारा नहीं, तू न्यारा रहे। उसका बाबू ने ये इंजाम करा भी तू अपनी दासी लेडीज रख ले, अपना ऊने में आकर क्यों लिखड़ा है। ठीक बात। और जो वजीर का छोरा था वो राज्य के राजकुमार का दोस्त था। अच्छा। वो एक उत्तम चित्रकार भी था जी, और आप वर्गा पारखी आदमी भी था, दुनियादारी की जिसने समझदार था। वो बोला भाई नू कुकर काम चल लगा यार, तने भी तो किसी माँ का ही जन्म लिया है। वह भी तो लुगाई थी। वह भी लुगाई थी। यो राज्य इतना बड़ा, जब ब्याह नहीं करेगा तुम कौन संभालेगा भाई ने। ठीक बात। बोला भाई कोई संभालो, मैं नहीं करूँगा। कोई नहीं भाई, फिर ब्याह मेरी मानदा ही नहीं, फिर यारी भी किस बात की। फिर डब क्या कर रहा मैं चल भाई। बोला भाई तेरा जी करे तो आ जाइए। देखिए साथी यह बात को नहीं मानी। वो निकल गया जी अपना, पहले यात्राएं बहुत कराया करते, वो निकल गया दूर देश में। यार मानदा ही नहीं तो फिर क्या फायदा। एक जब जड़ रुका उड़ उसने पता चला कि भाई यह जो बीमारी उरे की राजकुमारी की भी है। उसने आदमिया तो नफरत है, आदमिया नफरत है, तो उसने राज पता करा कि उसका महल कड़ा है। और उसका महल का श्यामी जो दीवार थी ना जी, उस पर चित्रकारी बनाने लग गया। अच्छा। 10 दिन 15 दिन में वह चित्रकारी पूरी हुई तो महल में जो बंदी जाया करती वह वजीर का छोरे के लिए बोल बतला कर लिया करती। वो देखती चित्रकार है भाई, पेंटिंग कर रहा है। बोली कई दिन तो देखने लग रही हूँ जी आप पूरे इस दीवार ने के सूत्री चित्रकारी कर दी आपने, कौन से देश के हो, के करना आए हो। बोला बंदी मेरी व्यथा तू नहीं जान सकती ना, तू मेरे कोई काम आ सकती, तो पूछना कोई फायदा। फिर पूछे भी क्यों काम। नोली जी भले घर के बालक लागो हो, मैं भी के बांधी हुई जे काम नहीं आई तो काम नहीं आई, बताओ के काम करवाना है। बोला कुछ नहीं, तेरी जो राजकुमारी है ना उसने इस अटेरा पे लिया तू और नू दिखा दी के सूत्री चित्रकारी दिखा दूंगी। वह उससे बात करती करती बोली जी यार आज तो है ना मौसम बहुत अच्छा है, हाँ तो छत पे इसी सीढ़ी बाड़ चलना, एक बार चल के देखो। वो ले दे के मोर साहब ने दिक्कत है मुंडेर पे ले आई और रानी का नज़र उस पर पड़ी राजकुमारी की, तो वह देखा है कि एक पेड़ है, पेड़ पे एक आलना है। अच्छा। उसमें 2 पक्षी मरे पड़े हैं, एक रानी मरी पड़ी है जो पक्षियों की माँ मरी पड़ी है। दूसरी तरफ एक पोखर है, पोखर में एक मगरमच्छ का बच्चा है और वो पक्षी की चोंच पकड़ रहे हैं। और उसका दिमाग गुम है जी। उसका याद आई वो तू तो पाछला जन्म में नू थी और तने नू संकल्प लिया था। जब तना आदमियां तो नफरत हो रही है,
बोली भैया किसने बनाई है? तो उसने मिला दी मिर्ती। बोली जी वो तो आदमी है, आदमी की तो शक्ल ही नहीं देखनी है आपने। ए बोली छोड़ संकल्प ने तू ना मैं लिया। उसने ले आए। बोली जी या आपने कुकर बनाई? नो बोला जी या तो आपकी जिंदगी की कहानी है। अच्छा। बोला बिल्कुल है। अब यो मन कित मिले यो पक्षी कित मिले। बोला पक्षी भी तो आवांगे आप। फिर वो गया अपने दोस्तों रे मेहनत सी करके एक पेंटिंग और भी बनाई। बोला भाई मेरे कहे तो एक चीज़ देख ले ध्यान पे तू। तो बोला चल भाई दिखा। उसने दिखाया वो सीन। उसके भी ध्यान में ही रखा में टप टप आंसू हो गए। मैं तो दुखी होंदा ने या करी थी बनवा भी कहीं। बोला भाई प्यार तो करा लूँ पर इससे तो कराना। हाँ। बोले भाई ये तो मेरे हाथ में है। चल बोलिया चल दोनों का ब्याह करा दिया जी। बोले भाई तू क्या करेगा? बोले भाई मेरा तो राम भजन का जन्म है यो। नहीं तो मन ने इतना ज्ञान कड़ा हो रहा कि मैं तामने मिला दूं। ठीक बात। तो मेरा तो जन्म का जो मकसद था वो तारती मिलाना था। ये तो मैं राम रटूंगा। तो इसलिए कहा है ना ज्ञान और गांव के जो चमके हैं ना जी वो जीवन बदल देते हैं। बिल्कुल भाई कहानी कहनी तो नहीं थी पर कहानी आपने इसी सुना दी। वह ज्ञान पे है जी जी। ज्ञान आदमी ने कितनी ऊंचाई पे ले जाया है और अज्ञान आदमी ने कितने ले जाया है। दो दोस्त बैठे अपने त्रिया दोस्त थे और वह दोनों आके बातचीत होती कई वह बात इसी जगह पहुंच जाए है। एक आदमी बोला भाई कोई आदमी अकेला नहीं रह सकता मर जाए पागल। दूसरा बोला रह सके भाई। न्यू बोला ना रहना जा। न्यू बोला भाई मैं रह जाएगा मेरी दो शर्त माननी पड़ेगी। बोला के बोला भाई एक तो मेरी रुचि का भोजन उसका बना। अच्छा। और भाई मैं किताब लिख कर भेज दूँ तो न और मैं मैंने पढ़ने में 5 बोला 12 साल रह लेगा। बोला रह लूँगा। उन दिन पुराने टाइम की बात है कई हजार रुपये शर्त लागी। और भाई वो अपने एक कमरे में बंद करवा दिया उसने। रह ले भाई रोज वो किताब पहुँच जा किताब पढ़ के वो पर्ची में किताबा के और नाम पे दे 20 प्रकार की किताब वो भीतर किताब पढ़ने लग रहा और वो बारने भाई उधेड़ बन में दुनियादारी में लाग रहा व्यापार में करते धर्मेंद्र टाइम तो आना ही था। टाइम बीतन लग रहा और बार लगा टूटा आ गया। हाँ किताब भी पुगानी औखी होगी और एक के चिंता में कि भाई यू 12 साल पूरे करेगा और रुपये भी देने पड़ेंगे और शर्म लिहाज और ये चीज होगी। अगला कटन लग रहा टाइम कटन लग रहा और भीतरला पढ़ते ज्ञान की उस सीमा पर पहुंच गया। पीछे जरूरत नहीं खत्म हो गई। तू का जरूरत पूरी करके जब बढ़ने लिकड़ेगा पीछे का के काम के पीछे और दोस्त नीचा दिखा के करेगा वो उसा सोचे वो उसका अपोजिट ज्ञान की बात। और बोला तू फिर दोस्त न शर्म आवेगी जिस दोस्त ने तेरी खातिर इतना एहसान करे यू जो अवसर ना मिलता तो तने तो इतना श्रेष्ठ जीवन तेरा बने नहीं सकता। भाई 2 अलग अलग दृष्टिकोण है दिमाग के। 12 लाख सोची भाई 1 के 1.5 महीना रह रहा है ये तो पूरे करेगा भाई क्यों नहीं तू इसने मार दे और कह दिए भाई तो कर क्या काम भाई। आपने जोड़ी लेकर भाई ने देगा फांसी लटका दिए करेगा और भीतरला ने सोच रहे महीने में शर्त पूरी हो जाएगी और यार दोस्त ही नीचा दिखा कर रुपये लेके क्या करेगा। उसने एक चिट्ठी लिखी इन्हें बुलाया दोस्त जो इस शर्त के बहाने जिंदगी सीखने का मौका तुमने दिया है ना मेरे कहीं और जो जिंदगी सिखाई है वो तेरा एहसान जिंदगी में उतर नहीं सकता और इस एहसान का बदला मैं मतलब कितना कृतघ्न होगा मैं शर्त जीत के तेरे कुछ मांग लूँ। और भाई जो आदमी 11 साल और 8-9 महीने काट इसके वो 2-3 महीने भी काट इसके पर दोस्त मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहता मैं यह शर्त तोड़ कर जाऊँ और चिट्ठी लिख के और रोशनदान तोड़ के भाज गया। वो आया जोड़ी हाथ में ले लिया उसने और वो चिट्ठी लिखी हुई थी। तो ज्ञान की जो बात है
तो एक ज्ञान आदमी ने कड़े पहुंचा दे है। अरे ज्ञान आदमी ने कड़ा गिरा दे। और ज्ञान तो ये बात याद आ गई जी, जो हमारे कबीर साहब हैं, कहते हैं कि वो उनसे पहुंचे हुए संत कम हुए हैं दुनिया में। जायज बात। रविदास जी, रैदास जी, अपने गुरु नानक जी, ये ऐसे संत है जी जो भारत की पूरी परंपरा खड़ी है जिनकी। जायज बात। जायज। और खास बात यह है कि ये वो जो संत हैं ये इन्होंने कमा के खाया, जैसे कबीर जी हैं। हाँ, वो कमा के खाया करते हैं। करके खाया। हाँ बिल्कुल। और वो उस कमाई में कई बार उनकी इसी चीज निकल आया करती, जैसे वो उनके 2 बच्चे थे, कमाल कमाली। तो वो जब बड़े होने लगे तो घर के खर्चे तो बढ़ेंगे। ठीक। अब वो तो थोड़ा बहुत ताना बना दिया, कपड़ा बना दिया अपना, उसमें ठीक बात है। सारा दिन लगा रहा सुबह उठ के। तो आप वर्गा कोई उनका मित्र को आया संत उनसे मिलने, तो वो उस तरह बुने कपड़ा और बात करें। तो वो फिर एक दोआ उन्होंने बनाया कि आए थे हरि भजन को और उठन लगे कपास। तो यह जो जिंदगी है जी, बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक है, आपा काम तो कुछ हो रहा है यहाँ इस दुनिया में। ठीक बात है। और ओटा हाँ कपास जी आपा ज्ञान पर लगे रहा साधुआ तो जिंदगी कड़े जाके कड़े पहुंच गई। आजकल नु देख ले टीवी पर प्रचार, जिसने देखो टीवी खोलो ज्ञान देना पाओ। ज्ञान देना। अब जिसने टेलीविजन पर जगह ना पाओ ज्ञान तो उसने भी देना पड़े जी। एक ही साहेब बाबा भजान लग रहा और ज्ञान देना मौका नहीं था रहा। यो सांझ सी का टाइम हो रहा, दिन से पूछे को और वो बालक हाथ में दिया ले जान ला रहा पोली खातिर। अच्छा। और दियो रोट कर रहे कदे बज ना जा। और बाबा के फड़क ज्ञान देने की जो बोला बच्चा रुको, थम गया भाई बालक। तो बोला बच्चा कहाँ जा रहे? बोला जी दीवा धर जाऊं पौड़ी में। जब बिजली के साधन नहीं। जो बोला बच्चा आपको पता है ये ज्योति कहाँ से आती है? थोड़ा अपना गामा बालक था, मार के फूक बोला बाबा इमने बता दिया ज्योति कड़े गई थी। अब रुकन पे बात याद आ गई, मोर साहब फेरे हुए और फेरे पे वो बोला वर वधु उठो, लड़की आगन आई और वो पंडित जी मंत्र पढ़े और वो जो दूल्हा था वो पट दही छोरी का आगे आया। अरे बोले आपने आगे थोड़ी आना है, या तो फेरा या लेगी वो दूसरा मंत्र पढ़ा, फिर आगे आ गया। 2-3 बार हो लिया। अरे बोला तेरे बीमारी के है? तो वो उसका छोरा बाबू ने बोला जी वो हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर है, ओवरटेक करने की आदत है। ड्राइवर पे ध्यान आई बात है, वो कंडक्टर का ब्याह हो गया। और पहले दिनों बहुत फेटे ना जब बोला हमारी पुरानो लेख सवारी और बैठेगी। और फिर अब बात याद नहीं तेरे ध्यान होगा, वो गरीब ही आदमी छोरी का ब्याह। और वो पंडित जी उसके गणेश दरिया कर ना, गणेश प्रतिमान बना के वो पीली माटी की डली के लपेट के तागा दर दिया स्थापित कर दिया। एक मंत्र सा बोल पंडित जी और पंडित कहे चौधरी साहब दर रखो दक्षिणा गणेश पे। 3 गरीब आदमी था, 2-3 पे दर्द ही दुखी पा लिया। वो पंडित जी तो दूसरे काम में लगे, चुपक दे गणेश गोज मंगा लिया। उन्हें पढ़ा मंत्र है ओम नमः फलाना दगड़ा जा करके बोला चौधरी साहब रखो दक्षिणा गणेश पे। बोला कितना गणेश दिखा? हाँ गणेश दिखा कितना। बोला भाई गणेश और भी बहुत से काम हो पंडित जी, दूसरा ये चले गया फिर करो। मोर साहब कोई आदमी है ना, पहले क्या टोटे के टाइम थे तो ससुराल में भी जान दे तो पजामा दिए, धोती दिए, ठीक बात, जूती दिए तो मांग तांग क्या अपना ससुराल गया बेचारा। अब साले सप्टे मजाक भी किया करते, बाट देखा करते कच्ची की न छेड़ा। तो वो बेचारा खान खातर जूती पहन लग गया बाहर जान खातर है, और दूसरी जूती तो मोकड़ी भी रह जाए कई बार। वो फटफट बोल रहा है तो बोला बटे वो जूती तो मांगेड़ी पैर रहा है। नो बोला तन्ना बड़ा बेरा पट गया, कुर्ता कारखंड का कौन बेरा पट जूती का ना ध्यान लग रहा सारा सौदा मांगेड़ा है। मैं देख कम ट्रेन थे और मैं चीज़ा ने बिनी में देख के प्रत्या करते। वो आ गया बोला तेरा बाबू कित गया? बोला ताऊ मेरा बाबू है ना कंगा लेने जा रहे हैं दुकान पे और कंगे के 2 दांते टूट गए।
अच्छा ने बोला रे बावले 2 दाते बने के जरूरत थी चल जाओ काम। ने बोला ताऊ 1 साल तो 2 ही रह रहे थे। उससे ज्यादा काम चलावा ना हम लोग। पहले ना जी हंसी मजाक में टेम काट लिया कुछ नहीं काटा करते। तो एक बहू आई नई सी फ्लैट में, तो उसकी सासू थोड़ी भोर मारने वाली, बोलिए थोड़ी सी खाट बिछा, तेरा ससुरा जिमन जा रहा है और अंधी खाट पे पड़ा, आंधी खाट पे लोटा और इतना खा के आओगे, बोले गम में नहीं उस बार का खनिया, बोले बिछा दी खाट। तो फिर खाट बोले अंधी कहता है, यो मारा तो यो रिवाज को नहीं। बोली तारे के रिवाज है? बोले मेरे बाबू तो खाट पे बैठ के जाएगा अगले उड़े खान पीन के मिला करते वो तो लियाना है खाट पे पड़ा है। वो चला गया। ने बोला चौधरी साहब राम 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 समझे सब ठीक ठाक है। ने बोला ने बता हलवा खाओगा खीर? ने बोला कि एक कटोरी है कटोरी ले रहे वो खान पीने का शौकीन आदमी ससुराल गया जी पहली बार। अब वो उनका कंजूसी थी, दीना कम था, राम जाने। वो छोटा है गिलासी में दूध ले दिया जी उसकी। अब वो गिलासी थे के वो ढींग का 6 फुटा जवान वो शर्मांदा हा पी लिया, बोलिया भी को नहीं, सो गया। वापिस आया तो पहले नाई नुई बेरे पढ़ा करते ससुराल में, कितने जानदा तो वो भाई उस गांव की 4 रिश्तेदारी है, तो 4वां के बेरा पढ़ के आया था। हाँ ठीक बात है। तो बेरा पढ़ा बताना होता सब ठीक ठाक है। ये बात आया नु बोला रे लल्दू तारा तो तेरी ससुरालियां तो चोरी होगी। हो माड़ी बनी वो गिलास भी ले गए होंगे। वो गिलास ले गए हैं को नहीं थोड़े से वो आया दूध हो नहीं था। तो ने बोला चौधरी साहब चाय पी लो। ने बोला भाई चाय के थम पे आया करो, तब तो दूध दे पे आया करो, थारा तो कदे तो नहीं होता। भीतर बहु सुने, उसने सोची कोई बात ना। बोला पापा बाबूजी मैं ले आऊँ कोई नहीं। और भीतर तो छोटा हा गिलास टोक है, मतलब कि मैं पानी चाड़ा बचेड़ा गाल ले की करे और भाई। और खगड़ का हाथ में दे दिया। ने बोले या तो बहु खानदानी घर की है, इन कंपनी वाले ने कह रहा हूँ 2 भर देगी। अरे एक चीज और है मोर साहब, जैसे आज तो मावस है। हाँ मावस है। अपने भी मैंने आप तो पूछी, ठीक बात, ने पूछी भाई मोर साहब ने खीर खवा दो, तो मोर साहब पहले टेंडर रहे हैं। और आजकल यह जो नई पीढ़ी है या खीर चूरमे भूलेगी। हाँ इन्हें तो खाने के जो स्वाद है कि चूरमे के। और वो मैंने तो एक कविता की लाइन भी है जो है उसमें थे कि हलवा खीर से होते हमारे रिश्ते, जो शीले होकर भी स्वाद दिया करते। क्या बात है। हलवा खीर से होते हमारे रिश्ते, जो शीले होकर भी स्वाद दिया करते, और प्यार जिंदगी भर बेशाब दिया करते। ये पिज्जा बर्गर सी यारी ताता खा गया ना, सारी उम्र पछता गया। ठीक बात है जी। ठंडा हो पाछो तो जुस्सा हो जाए। और न्यू रिश्ते रह गया समुद्रों में, वो दूरियां लंबी मतलब निभाने वाली बात रही। और पहले तो जी पहला तो जिमन नुंदा आया करता। बिल्कुल। तो पहला तो लाडू खांदे, फिर जलेबी खांदे, चुम्मा मिठा तो छक लेंदे ना, जब चरचरा मुंह कन खतरे एक रोटी ले कत्ती ना तो भाई मैं मेरा नुकसान है। हमारे गांव का सारा छोटा गांव है गड्डी, और मेरा ताऊ उमर सिंह तो रहा नहीं, वो ताऊ लागे थे मेरे गांव का नेक में, हमारा उनका पुराना जोग था। तो मैं ताऊ उमर सिंह के लिए अपने गड्डी में जीवन जान लग गया। और उनकी एज भाई उस टाइम में 70 तो ऊपर 80 के आसपास हो रही थी। और भाई और अपना मन ने तो एक के लाडू धरवाया और साग गाला पकड़ लिया, उन 8 लाडू धरवा रखे। मैं तुम डर सोचे के करेगा लाडू खा के ना, साग खा के करा लाडू खा डर छोरे। इसे होया करते हैं मानस तो 24 जोड़ी लाडू खानी आदमी थे जी गांव में, शर्त मार के। और मेरे दादा थे एक कौर सिंह, वो बुजुर्ग आदमी का परोसा आया करता। तो ब्याह
दर्दी नु कहने लग जाता भाई परोस में और कि में ना भेजियो वो उसमें हलवा भेज दियो कदे उड़े सब्जी रोटी थी जो और उसका हिसाब आ रहा था सारे ने तो वो जितने थाली कांसी की थाली हुआ करती ना उस जितना ढूंग लगा सको आप उतना वो एकला बैठ के खाया करता है। मैं न्यू को हूँ इतने ठड्डे मानस है अगर दे खान मरुस में वो गतवाड़े में छोटे ही छिड़ी ही कर आडर ही करया करते वो गधा आवे और रोज मतलब गोशे फोड़ जाए वही बोले जा रहे इतना केस हो गया वो गधा हल रहा रोज गोशे फोड़ जाए नहीं बोले आज गधे नहीं देखूंगा आपने ठाक गधा नहीं फरिया का बगा ये बात तो पड़ आ गाया ही नहीं गामो हमारा गामो ने गधा फरियाना कहने लगे एक दिन जीवन जा रहा बोला कितना खा लेगा आप अस्सी मजाका में बोला कितना ही गाल दे बोला कस्सी भर गाल दे बोला गाल दे उसने भी खागड़ ने कस्सी दो कर डैम ने कस्सी भर गया पतल में गाल दी ये अंदाजा सोच ले कस्सी पूरी कस्सी खा गया फिर कस्सी खाड़ा के ये पीढ़ी खत्म हो गई जी अब नहीं है जी ये बात भी खत्म होगी खत्म होगी खान पीने के शौकीन खत्म हो गए अंडे के भी शौकीन मीठा खत्म हो वो रोज खावे हैं जी तो वो चाव खत्म हो गया और वो असी वो मिठास भी खत्म मिठास खत्म हो जो खुआने वाली थी सासू का हाथ का चूरमा ठीक बात नसीब बाणन मिले इवनो कहे पिज्जा मंगा लो बर्गर मंगा लो वो ऑर्डर दे पाओ जोमेटो में और इन मसाले में ना किसी भी चीज का जो मूल स्वाद है ओरिजिनल स्वाद है वो पता ही नहीं लग सकता मसाले एक वो जिस भी सब्जी पे पड़ेंगे अब आप घर में बड़ो भाई आप सुन कर नहीं बता दो दाल बन रही है फलानी चीज बन रही है जब वे मसाले सारी सब्जियां पड़े तो क्यों बताओ वो ना स्वाद ना वह गंध वो तो जय कम तक कम मसाले तो एक से सारी सब्जियां वो बातें और क्या करते जी पहला तो देखो वह दाल हुआ करती चने की और हर घर की दाल का टेस्ट अलग हुआ करता है हाँ, वो जब तो बनाने का आप चाहे आज भी चाहे 10 जनानी बैठ जाओ दाल और कड़ी बनवा लो आप बिल्कुल ठीक बात है 10 की 10 का अलग स्वाद होगा हमारे श्रोता न्यू कहने लग जाए हमारे जो भाई हैं सारे आग घनी लंबी बात करने लग जाए आगे भी बात करनी है तो वाह बातें करने खातर बैठा है तो अरने तो ठीक बातें तो खत्म होगी मोर साहब दिक्कत यह आ गई कि हम इतना सिमट गए अपने आप में कि हमारी बात खत्म होगी और बात खत्म हो गई तो परिवार खत्म हो गया और परिवार खत्म हो गए तो गांव गुआंढ के भाईचारे खत्म हो गए अब हमारा एक ताऊ आया करता पड़ोस के गांव का था वो एक दिन मैं स्कूल था और वो बस स्टैंड पर उतरा तो रास्ते में और भी बोल बतला थी उसकी तो वो बोलता वो रोटी खा ले बोला वो रोटी तो मैं कुंदन के खाऊंगा तो पहले तो आदमी नु भी ठिकाने थे भाई रोटी तो उड़े खाऊंगा और बाता के ठिकाने नाई की दुकान तो बाता बड़ा ठिकाना होया करते और नाई बात नहीं होया करते बाता तो पड़ जाते ना तो सब बात नहीं वो न्यू एक तेरे जैसा भाई डाडी बनवान जा रहा और उसके हाथ काम बनाएंगे थोड़ा थोड़े हाथ से काम है और ढड्डी बनांदा जब ये आड़े सिया लिया ना उस तरह ने बोला भाई साहब कह भाई हो ने बोला बतरा उस तरह तो बच गए तो 4 ना 3 रह जाएंगे आज तो बच गए तो आज ने बोला तो बच गए तो 4 हाँ भाई ना 3 रह जाएंगे खूब मजाक हुआ करते भाई देखो जी मेरा नहीं मजाक का तो मतलब जो 20-25 साल ये जो शहर आके गुजारे हैं गाँव में आके इस दौरान ये भी जो एपिसोड बना तो तेरा धन्यवाद मेरा तो अब तक अकोटा है पूरा मेरा मैं भी बहुत धन्यवादी हूँ तेरा इस चैनल के बारे में वो जिंदगी वो जीवन आपने इस बेचारा में जी लिया हाँ बोल लिया हाँ और भाई इतने बढ़िया भाई मारे जो इसमें जुड़े हैं चाहे भले है ना परोक्ष रूप के साथ नहीं है उनकी भावनाएं उनके मन उनका मान सम्मान हमारे प्रति प्यार कितने जहाँ कोई कह दे जो कर भले आप मोर साहब हो ना वो धर्मेंद्र गया प्रेम बहुत इतना लाड मतलब अब तो कई एक जसवंत भाई हैं खेड़ी साथ से उन्होंने फोटो भेज रखे अपने बालका का वो एपिसोड देखने लग रहे हाँ क्या बात है देखो जीवन सफल हो गया जीवन को मतलब ये जो अपना जो जिस उद्देश्य के साथ आपने शुरू करा वो उद्देश्य एक पूरा हो गया जी वो उद्देश्य एक नहीं मैं ऐसे अगर आप ये तो कोई सुविधा हो नहीं भाई बात कर ले आप सकते है मैं लोगों को 10,000 बालक किसे होंगे जो ये लोक कथाएं सुने हैं किससे कहानी सुने हैं एक दिन फोन का भी टाइम दर कदे भी सा कोई विचार आया ना
मतलब मैं तो कहूँगी लाइव जब कराएंगे ना कदे से दिन बैठ के, अब जो पहले बचपन पहुंचा से के कराएंगे। आप कह रहा कौन सी बात है एक बालक ने कड़े पूछा कड़े ठीक बात है ना, तो भाई ये सारे प्यार प्रेम बनाए रखा करो और सारा दिन माया के चक्कर में ना पड़ा करो। हफ्ता में एक दिन परिवार के साथ बैठा करो। हर कोई कहूँ थे जी कि घना कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम 2 टाइम की रोटी इकट्ठे बैठ के खा। रोटी बैठ के हाँ बोल कर आज दिक्कत यह है 4 जने रोटी खाओ हैं, मोबाइल देखने लगे। मोबाइल देखने लगे, अब रोटी थोड़ी खाने लग रहे हैं, मोबाइल खाने लग रहे हैं। बेरा को नहीं के खाने लग रहे हैं। स्वाद गए नहीं बेरा। हाँ, पीछे एक बुजुर्ग आ गए थे हमारे घर पे अपने पास मिलने के लिए, तो वो फोन की इतनी उनको आदत कि वो खाना भी खाया घर पे तो फोन देखते देखते ही खा गए। तो मैं कहूँ यार बुजुर्ग भी जब इसे हो गए हमारे तो फिर काम को कर चलेगा। तो फोन तो अब नियम बना लो, मैंने जैसे अपना नियम बना रखे है कि ये इतने से इतने टाइम फोन खोलेंगे, उसके बाद नहीं खोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। ना जायज बात है। तो चीज छोड़नी पड़ेगी, अपन घर तक छुटवानी पड़ेगी। ठीक है मोर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खीर और चूरमा तो खाया नहीं, पर खीर और चूरमा जैसी बात जरूर कर दी। धन्यवाद, नमस्कार।